दोस्तों जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिखे तो आपको घबराना नहीं है, ये होता है हमारा गुणनखंड। तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले क्या करना है, लिखना है यहाँ पे हल, और ये होता है हमारा गुणनखंड। देखिए यहाँ पे जब भी आपको कोई संख्या आगे दिखे और उसके बाद एक्स स्क्वायर दिखे, यानी एक्स की घात जो है वो दो दिखे, यहाँ पे कितनी, दो दिखे एक्स की घात, तो हमें सबसे पहले समझ लेना है कि ये हमारा गुणनखंड होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए तीन पद है, एक पद ये, दूसरा ये और तीसरा ये हो गया। और जब भी हमें इस तरीके से सवाल दिखे, कोई क्वेश्चन दिखे, तो हमें क्या करना है, हल लिख के जो संख्या दी रही है, जो हमारा समीकरण दिया रहे उसे हमें उतार लेना है और उसके बराबर में 0 मान लेना है। तो देखिए यहाँ पे 6x² और प्लस का 2x प्लस का 4 इक्वल टू कर देना है 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का गुणा करना है। ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला दोनों का गुणा कर लेना है। तो यहाँ पे साइड में देखिए 6x² गुणे में कर देना है 4। संख्या का संख्या में गुणा होगा तो 6 चौको कितना हो जाएगा 24, और x² है तो यहाँ पे x² ऐसे ही रहेगा। अब देखिए x² को हमें दो भागों में तोड़ लेना है ऐसे कि हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। कौन सी, बीच वाली, ये हमारी बीच वाली संख्या होती है, ये संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको तोड़ेंगे तो 6x माइनस का क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, क्या हो जाएगा 4x। तो यहाँ पे देखिए 6 से 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24x², और 6 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 4, तो बराबर में क्या आ जाएगा 2x। क्योंकि यहाँ पे x रहेगा तो x आ जाएगा। देखिए अब हमें बीच वाली संख्या मिल गई, तो अब हमें क्या कर लेना है, इसका हल कर लेना है, इस समीकरण को हल कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे इस समीकरण को इस तरफ से हल कर लेते हैं। 6x² प्लस का 2x प्लस का 4 इक्वल टू 0 इस तरह से है, और हमें जो समीकरण में तोड़ा है हमने इसको लिख लेना है। तो यहाँ पे लिखना है 6x² प्लस कर देना है, ब्रैकेट में क्या कर देना है, जो हमने समीकरण तोड़ा है इसको लिख देना है 6x माइनस का 4x, प्लस में 4 है तो 4 कर दीजिए, बराबर में 0 कर दीजिए। अब इस समीकरण को हल कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेना है 6x² प्लस का, उसके बाद देखिए 6x है तो 6x ऐसे रहेगा, ये वाला प्लस और ये वाला अंदर वाला माइनस, जब गुणा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस आता है। 4x और प्लस में 4 है तो 4 कर दीजिए, बराबर में 0 है, 0 कर दीजिए। इतना समझ में आया। देखिए उसके बाद देखिए ये पद हमारा एक बन गया और ये दूसरा पद बन गया। दोनों में क्या हमें सेम दिख रहा है, सेम चीज़ क्या दिख रहा है, यानी हम इस 6x² को कैसे लिख सकते हैं, इस वाले 6x² को यहाँ पे हम 6 गुणे क्या कर सकते हैं, x गुणे x लिख सकते हैं। ठीक है, x गुणे x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे x मिल गया। ठीक है, 6x मिल गया यहाँ, और देखिए यहाँ पे 6x मिल गया। तो यहाँ पे 6x को कॉमन कर देंगे और यहाँ पे बच गया एक x, देखिए यहाँ पे एक x बच गया है। तो x प्लस का यहाँ पे 6x पूरा चला गया, तो यहाँ पे कर दीजिए 1, जहाँ पे पूरा चीज़ चला जाता है, पूरी संख्या चली जाती है बाहर, वहाँ पे 1 बच जाता है। ठीक, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए दूसरे पद में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है कॉमन, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो -4 कॉमन कर दीजिए। यहाँ पे x प्लस का 1 यहाँ भी बच जाएगा, बराबर में 0 कर दीजिए। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 1, दोनों में मिल रहा है सेम, तो यहाँ पे x प्लस 1 एक ब्रैकेट में कर दीजिए, 6x माइनस का 4, 6x माइनस का 4 एक कोष्टक में कर दीजिए, दोनों के बराबर में 0। अब यहाँ पे देखिए दोनों के बराबर में 0 मान के हल कर लेना है। तो यहाँ पे x प्लस का 1 बराबर 0, जब x को बचाएंगे तो ये जो एक है यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, ये हो गया x की वैल्यू -1। और देखिए इसको जब करेंगे तो यहाँ पे 6x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ पे 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे देखिए माइनस है, इधर बराबर की इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 4 अपान में क्या आ जाएगा 6, काट देंगे तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x की दूसरी जो वैल्यू निकल कर आई है 2/3 निकल कर आई है, ये हो गई दूसरी वैल्यू और ये हो गई
फर्स्ट वाली। ये हो जाता है हमारा आंसर। क्या हो जाता है? यही होता है हमारा आंसर। आई होप आपको ये गुणनखंड अच्छे से समझ में आया होगा। जब भी देखिए इस तरह से आपको सवाल कहीं भी दिखे तो हमें सबसे पहले समझ लेना है कि वो हमारा क्या होता है? गुणनखंड होता है। क्या होता है? गुणनखंड। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जब भी आपको इस तरह से सवाल कहीं दिखे तो आपको तुरंत गुणनखंड मान के उसे हल कर लेना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।